टेंथ क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर हमने पूरा कर लिया है और फर्स्ट चैप्टर के बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज सेकंड चैप्टर। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर को हम शुरू करें इससे पहले आपको करना क्या है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना है ताकि हमारी अच्छी क्लासेज आपको उपलब्ध हो सकें और आप बोर्ड की एग्ज़ाम्स जो है उसमें अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है, लाइक भी कर देना। शुरू करेंगे अम्ल, क्षार और लवण। बड़े ध्यान से इस क्लास को आप स्टडी करेंगे। बोर्ड की एग्ज़ाम में और कंपटीशन में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे सभी की हम बातें करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक व लवण। तो पहली बात तो यह है कि आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। तो आप कैसे कहते थे भाई, 8वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे थे ना जब आप, तो क्या कहते थे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। क्या कहते थे भाई, ऐसे पदार्थ जो खट्टे होते हैं स्वाद में, जिनको टेस्ट करते हैं तो खट्टे खट्टे लगते हैं, इसका मतलब वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन क्षारक किसे कहेंगे कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको क्या कहते हैं भाई, क्षारक कहते हैं। 10th क्लास में कुछ अलग हिसाब से अपने को इसकी डेफिनेशन लिखनी है। 10th क्लास में थोड़े से बड़े हो गए ना, तो थोड़ा सा सुधार आपको करना है। क्या अम्ल, अम्ल किसे कहेंगे? तो अम्ल को आपको पता है कि इंग्लिश में एक शब्द होता है एसिड। क्या शब्द है बच्चा? एसिड भी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से लिया गया है। लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है? लैटिन भाषा, लैटिन भाषा जो है उसका शब्द कौन सा है? एसिडस। एसिडस से ये एसिड बना है। कौन सी भाषा के शब्द से? लैटिन भाषा का शब्द है एसिडस, उससे क्या बना है? एसिड बना है, जिसका अर्थ क्या है? खट्टे पदार्थ। जिसका अर्थ क्या है? खट्टे पदार्थ। इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं कह रहा था आप थोड़े से बड़े हो गए हैं और 10th क्लास के स्टूडेंट हो गए हैं, तो परिभाषा कुछ अच्छी सी हम देते हैं। अम्ल किसे कहते हैं तो आपको परिभाषा देनी है। एग्जाम में छोटी सी परिभाषा आपको बता दूंगा, वो याद कर लेना। परिभाषा क्या होती है कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वो हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऐसे पदार्थ जो जिनको जल में घोलने पर कौन सा आयन देते हैं बच्चा? हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। परिभाषा लिख दें, बड़े ध्यान से आप इस परिभाषा को देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वे ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर वे कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन। H+ आयन जो है इसको क्या कहते हैं बच्चा? हाइड्रोजन आयन कहते हैं। H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये सिंपल सी परिभाषा अगर आप लोगों ने लिख दी तो बोर्ड की एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि अम्ल किसे कहते हैं। कोई भी पूछ ले और नहीं भी पूछे तो अपने को आना चाहिए ना, परिभाषा भी आनी चाहिए और अपने अच्छे मार्क्स भी एग्जाम्स में आने चाहिए। तो ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर या ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? अम्ल कहते हैं। और क्या गुण है अम्ल के? गुण और आप बताइए। इसके अलावा आप अगर अम्ल की प्रॉपर्टीज या गुण लिखें तो पहली प्रॉपर्टीज क्या है? ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इनको टेस्ट करोगे ना आप, स्वाद लोगे इनका, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं बच्चा? स्वाद में खट्टे, ये ख ऐसे होता है, खट्टे होते हैं ना। आप टोमेटो सूप लेके आता है
ठीक है ना। आप संतरा खाते हैं, आप नींबू खाते हैं, आप दही खाते हैं, सब क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और जब खट्टे होते हैं ना, जब आप इनको खाते हैं तो आप भी हट्टे कट्टे होते हैं। ठीक है, नींबू, संतरा, इमली, दही, ठीक है ना, इन सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। इसलिए क्या होते हैं बच्चा, इसलिए ये खट्टे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और दूसरी बात आपको याद करनी है, देखो ये नीले लिटमस पत्थर को, ये नीले लिटमस पत्थर के बारे में बच्चा पर थोड़े आगे पढ़ेंगे। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। क्या कमाल करते हैं, ये नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। क्या करते हैं भाई, लाल करते हैं। कैसे याद करेंगे भैया, आप इसको कंफ्यूज हो जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं। अगर आपको याद नहीं हो तो अनिल से पूछ लेना। अनिल कौन है, अनिल आपके मामा जी नहीं है क्या, अनिल मामा जी। अनिल मामा जी से आप सीख सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, अनिल में 3 शब्द हैं, ऐसे अम्ल। ए शब्द जो है उससे तो आप अम्ल सीख लेना, अम्ल। नीसे का मतलब है नी का मतलब नीले लिटमस को क्या करते हैं, ले का मतलब लाल करते हैं। ले का मतलब क्या करते हैं, लाल करते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चा, अम्ल कहलाते हैं। आगे बात समझ में, तो अम्ल की परिभाषा आपको याद हो गई है, अम्ल के गुण आपको याद हो गए हैं। और याद करने का टिप्स अपने पास क्या है, ट्रिक्स मैंने बनाती है क्या, अनिल मामा। अनिल जो है इससे ऐसे अम्ल, नी से नीले लिटमस पत्थर को और ले से लाल करते हैं। वाह भाई, क्या कमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अम्ल की परिभाषा और अम्ल के गुण। दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे किसका, क्षार के बारे में। किसके बारे में बच्चा, क्षार के बारे में बात करेंगे। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक किसे कहेंगे, वही बात है एग्जाम में अगर पूछ लें कि क्षारक की परिभाषा दीजिए, क्षारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। वैसे बेस कही है बेटा, इंग्लिश में तो बेस कहते हैं, लेकिन अपने हिंदी में तो बेस और किसी को ही कहते हैं। और थोड़ा सा और ऊपर राजस्थानी में और कहते हैं बेस, घाघरा, लुगड़ी वगैरह, उनको भी बेस कहते हैं ना अपने यहाँ पर राजस्थानी भाषा में। और कई गाने आते हैं, बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, बुआ को भी बेस पसंद है, भाई को भी बेस पसंद है, बेस तो सबको पसंद है। ठीक है, बेस क्षारक परिभाषा कैसे लिखेंगे, बोर्ड में आ गया तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, वही अम्ल वाली परिभाषा। देखिए परिभाषा में, ऐसे पदार्थ, देखो मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन का मतलब क्या होता है, जब इनको जल में घोलते हैं। जो जलीय विलयन में, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन। इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। हाइड्रोक्सिल, ऐसे पदार्थ तो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, हम क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो परिभाषा आपको किसकी याद हो गई है बच्चा, क्षारक की भी याद हो गई है, क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अब इनके गुण क्या हैं, गुण भी आपको याद रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज या गुण। जैसे अम्ल के याद किए थे ना, तो ये क्या है बच्चा, ये स्वाद में, इनका स्वाद बताना है आपको। तो स्वाद से ही मतलब है, चाहे समोसा खाओ, चाहे कचौरी खाओ, चाहे गुलाब जामुन खाओ, कहेंगे हाँ यार टेस्टी है। ठीक है ताऊ जी, गुलाब जामुन ले आओ, ताऊ जी समोसा ले आओ, ताऊ जी बर्गर ले आओ। तो स्वाद से मतलब है बच्चों को। तो ये स्वाद में कैसे होते हैं, क्षारक। आप नहीं कहेंगे कि ताऊ जी क्षारक ले आओ, क्यों नहीं कहोगे, क्योंकि ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि ये स्वाद में क्या, कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। साबुन कड़वे होते हैं ना,
स्वादों को खा के देखना, ज्यादा मत खा जाना, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, दो बातें अम्ल की याद की थी और दो बातें ही हम क्षार की याद करेंगे। ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये क्या करते हैं? ये करते हैं बच्चा लाल लिटमस पत्थर को, लाल लिटमस पत्थर, लाल लिटमस पत्थर या लाल लिटमस पेपर जो है, पेपर भी कहते हैं, लाल लिटमस पेपर जो है उसको क्या करते हैं बच्चा? नीला करते हैं। क्या करते हैं? नीला करते हैं। क्षारक जो होते हैं क्या करते हैं बच्चा? लाल लिटमस पत्थर जो है उसको क्या कर देते हैं? लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देते हैं। आगे बात समझ में, अम्ल और क्षारक दो बातें आपने रीड कर ली हैं। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चा? लवणों की बात करेंगे। किसकी? लवण क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा जो अपना नाम था लवण, साल्ट्स, लवण या साल्ट्स। लवण किसे कहेंगे? लवण किसे कहेंगे? जब अम्ल व क्षार, देखिए आपने पढ़ा पहले क्या? अम्ल पढ़ा, अम्ल पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ लिया? क्षार, क्षारक। अम्ल व क्षार आपस में क्या करते हैं बच्चा? क्रिया करते हैं, तो क्या बनता है भाई? लवण व जल। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण प्लस जल बनते हैं। इसका मतलब क्या है? जब अम्ल व क्षार दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के गुण नष्ट कर देंगे और उदासीन हो जाएंगे। ठीक है, अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण व जल बनाएंगे। तो लवण कैसे बनता है? अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है। आगे बात समझ में, तो लवण का फॉर्मेशन होता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण। आप उदास मत हो, नंबर अच्छे आएंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे बच्चा। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं ना तो लवण व जल बनते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि लवण जो होते हैं ना वो क्या होता है? स्वाद में खारे होते हैं और ये लिटमस के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कोई सा भी लिटमस डालो वैसा का वैसा निकल जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये क्या होते हैं? स्वाद में खारे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं बच्चा? खारे। कैसे होते हैं? खारे। नमक तो खारा होता है ना। और लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं, प्रति उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो लवणों के और अपन बात करेंगे कि लवण भी कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए लवण जो बने ना, ये लवण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। देखो बच्चा, लवण जो होते हैं लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ साल्ट, लवणों के प्रकार, कितने प्रकार के लवण पाए जाते हैं? देखिए कितने प्रकार के लवण है। पहला लवण जो है उसको तो कहते हैं हम उदासीन लवण। कौन सा लवण? उदासीन लवण, उदासीन लवण। दूसरे प्रकार के जो लवण हैं उनको हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। कौन से लवण बच्चा? अम्लीय लवण। ठीक है, तीसरे प्रकार के जो लवण हैं उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। इतनी सी बात समझ में आ रही है? उदासीन लवण है, अम्लीय लवण है और क्षारीय लवण है।
उदासीन लवण कैसे बनते हैं? जब ये तब बनते हैं जब प्रबल अम्ल, देखो अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल व प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करते हैं ना, दोनों भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं। तो किस प्रकार के लवण बनते हैं बच्चा? उदासीन लवण बनते हैं। किस प्रकार के लवण बनते हैं? उदासीन लवण बनते हैं। सबके एग्जाम्पल भी बताएंगे अभी तो आगे। और जब अम्लीय लवण क्या बनेंगे? जब अम्ल तो हो प्रबल, प्रबल को अपन बता देते हैं स्ट्रॉन्ग और अम्ल को बोल देते हैं एसिड। जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस, यहां तो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपस में रिएक्ट करते हैं ना तो उदासीन लवण बनता है। लेकिन यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, बेस क्या है? वीक बेस है, कमजोर या दुर्बल क्षार है, ये आपस में क्रिया करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग है ना उसका ही गुण आ जाता है किसमें? लवण में। तो बनता क्या क्या बन जाता है? अम्लीय लवण। जो जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसी का अम्ल बन जाता है, उसी प्रकृति का, उसी नेचर का लवण बन जाता है। और क्षारीय लवण कब बनेगा बताइए आप? जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग कौन हो? वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग क्या हो? बेस हो। स्ट्रॉन्ग बेस हो ना, तब क्या बनेगा? क्षारीय लवण। तब क्या बनेगा बच्चा? क्षारीय लवण। यह भी हो सकता है कि जब वीक एसिड भी हो और प्लस वीक बेस भी हो, दोनों ही कमजोर हैं, तो भी क्या बनेगा भाई? उदासीन लवण बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? उदासीन लवण। ठीक है। अब आपके दिमाग में और प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं बच्चा। कौन कौन से? सर आपने ये प्रबल अम्ल बता दिया, हमने तो अम्ल ही पढ़ाया था आपने तो, ठीक है ना। और ये क्या बता दिया? दुर्बल प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार बता दिया। आपने तो क्षार ही बताया था, प्रबल कहां बताया था? स्ट्रॉन्ग कहां बताया था कि ये तो स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है? नहीं बताया था ना, बताएंगे। इसी प्रकार वीक एसिड कौन सा होता है और वीक बेस कौन से होते हैं, उनकी डेफिनेशन आपने तो बताई नहीं, तो समझा देते हैं बच्चा। उनको भी आप ध्यान में रखना कि वीक एसिड पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं। पहले तो अपन बात कर लेते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? ये भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे होंगे। प्रबल अम्ल इसको कहते हैं बच्चा स्ट्रॉन्ग एसिड। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। समझना जरूरी है। मैंने क्या बताया था कि जब एसिड जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं बच्चा? पानी में घोलते हैं, H2O। पानी का सूत्र होता है H2O, ठीक है। जब एसिड्स को हम किसमें घोलते हैं? जल में घोलते हैं, तो ये कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ये देते हैं। कौन सा आयन देते हैं बच्चा? हाइड्रोजन आयन। तो ऐसी एसिड्स जिनको जल में घोलने पर अधिक हाइड्रोजन देती हैं, अधिक हाइड्रोजन आयन, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देती हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और एक और विज्ञान, आयन देने का जो प्रक्रिया ना, इसको क्या कहते हैं? आयनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनीकरण, ठीक है। तो ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप से आयनित हो जाती हैं या अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देती हैं, उनको हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रबल अम्ल कहते हैं। और जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देती हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं। इसी प्रकार क्षार में क्या हो जाएगा? ऐसे क्षार जिनको जल में घोलने पर वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन देते हैं। प्रबल क्षार कौन सा आयन देंगे? क्षारक जो है
कौन सा आयन देते हैं? OH माइनस आयन देते हैं। अगर OH माइनस आयन ये अधिक मात्रा में दें जल में घोलने पर, अधिक मात्रा में OH आयन देने लग जाए तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? प्रबल क्षार। क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार। और अगर ये कम मात्रा में आयनिक हो या कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन दें तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चा? दुर्बल क्षार। क्या कहेंगे? दुर्बल क्षार कहेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है तो हम अब आगे आपको बताने वाले हैं प्रबल अम्ल के उदाहरण, दुर्बल अम्ल के उदाहरण, प्रबल क्षार के उदाहरण, दुर्बल क्षार के उदाहरण और लवणों के उदाहरण। ठीक है, देखिए आप अपन चर्चा करते हैं। अब देखिए ये एसिड्स हैं, प्रबल एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल कौन कौन से हैं? देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बता दिया, जिनको अगर वाटर में घोलेंगे, जिनको पानी में घोलेंगे, जिनको जल में घोलेंगे तो जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः टोटली आयोनाइज हो जाती हैं और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल पूछते हैं बोर्ड के एग्जाम में, दो एग्जांपल तो पूछ ही लेते हैं। तो देखिए मैंने खूब सारे एग्जांपल लिखे हैं, आप दो याद रख लो। कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 फॉर्मूला है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला है। नाइट्रिक अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक अम्ल क्या है बच्चा? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ब्रोमिक एसिड जो है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कितने एग्जांपल हो गए? 5 एग्जांपल आपने याद किए हैं, दोबारा से देख लो। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं या पूर्णतः ये आयनित हो जाती है। आगे बात समझ में। वीक एसिड कौन कौन सी है? फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है किसमें पाई जाती है आपको पता है? फॉर्मिक एसिड जो है ना चींटियों में पाई जाती है। चींटियों में, चींटी जो आती है ना, कौन सी? लाल चींटी या भूरी चींटी जो आती है उनमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? सिरका। ठीक है, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिर बेंजोइक एसिड C6H5OH बेंजोइक एसिड पाया जाता है। C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड है। फिर नाइट्रस एसिड जो है HNO2, ठीक है, ये क्या है? वीक एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरस एसिड जो है वह भी वीक एसिड है। ये आप ध्यान में रखना। अब बात करेंगे बेस की, एग्जांपल ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षार के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखो KOH, ये ध्यान रखना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। KOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ऑल ट्वाइस स्ट्रॉन्ग बेस है। सीजियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। लिथियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। आगे बात समझ लो, एग्जांपल याद रखना। फिर अपन बात करेंगे वीक बेस कौन कौन से हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH ऑल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वीक बेस है। लेड हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। फेरस हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। तो ये एग्जांपल आप लोग ध्यान में रखना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस के एग्जांपल। अब अपन बात करते हैं लवण जो है, साल्ट जो है, उनके एग्जांपल कौन कौन से हैं। देखिए साल्ट मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के साल्ट पाए जाते हैं। एक तो एसिडिक साल्ट, दूसरा बेसिक साल्ट और तीसरा न्यूट्रल साल्ट। तीनों के एग्जांपल आपके सामने हैं। एसिडिक साल्ट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये क्या है? एसिडिक साल्ट है। बेसिक साल्ट कौन कौन से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, लिथियम क्लोराइड है और सोडियम एपोक्साइड है। ये क्या है? बेसिक साल्ट है। याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। न्यूट्रल साल्ट कौन से हैं? जो उदासीन साल्ट है, चुपचाप उदासीन रहते हैं, उदास रहते हैं। NaCl, CH4, COO, NH4, NaNO3, K2SO4, Ca3PO4, कैल्शियम सल्फेट, फिर कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट और फेरस क्लोराइड। ये सब क्या है? न्यूट्रल साल्ट हैं। तो एग्जाम्पल भी हमने देख लिए हैं और उनकी डेफिनेशन भी देख ली है। सब आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हो ना तो लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। अगली क्लास हम लेकर के आएंगे आपको। नेक्स्ट टाइम पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।